जनसामान्यांचा बुलंद आवाज, कर्मदंड, लढा सत्याचा. ईद निमित्त देशाच्या प्रगतीसाठी केली प्रार्थना. ना हिंदू ना मुसलमान, मानवता हे एकच धर्म. अयूब मौलाना. रमजान ईद निमित्त ईदगाह मैदानावर सामूहिक नमाज पठण. मुरुम तारीख 21. देशात शांती कायम राहावे. मानवता हे एकच धर्म असून मानव नश्वर असून हे जीवन पुन्हा मिळणार नाही असे प्रतिपादन अयूब मौलाना यांनी केले. मुरुम येथील ईदगाह मैदानावर रमजान ईद निमित्त सामूहिक नमाज पठणाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी ते बोलत होते. पुढे बोलताना ते म्हणाले, ना हिंदू ना मुसलमान, मानवता हे एकच धर्म असून देशातील वातावरण शांतिमय राहण्यासाठी व तसेच देशाच्या समाजाच्या उन्नतीसाठी प्रगतीसाठी अल्लाहकडे प्रार्थना केली. चांगल्या विचारसरणीकडे मानवाचे दुर्लक्ष होत असून वाईट विचाराचे अनुकरण करण्याचं प्रमाण अधिक वाढत आहे. मानव आपला इमान आपला धर्म विसरत चालला असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त करून मानवता धर्म जोपासत इतराबरोबर गद्दारी न करता इमानदारीने जगण्याचे आव्हान त्यांनी यावेळी केले. यावेळी मुरुम नगरीचे माजी नगराध्यक्ष रशीद शेख यांनी मनोगत व्यक्त करताना सारे मिळून मानवता धर्म पाळूया असा संदेश देत ईद निमित्त शुभेच्छा दिल्या. विधिवत नमाज पठणानंतर एकमेकांना गळाभेट घेऊन रमजान ईदच्या शुभेच्छा दिल्या. नातेवाईक मित्र परिवाराला ईद निमित्त शुरकुमा व गुलगुल्या आस्वाद घेऊन समाज बांधवात भाईचारा अबाधित राहावे. ग्रामीण भागातील समाज बांधवातील प्रेम कायम टिकून ईद परंपरा जोपासली. मुरुम शहरात एकंदरीत रमजान ईद शांततेत आणि राष्ट्राला पोषक असे एकात्मतेत सण उत्साहात साजरा करण्यात आला. ईदगाह मैदानासह शहरातील मस्जिदमध्ये ईद निमित्त नमाज पठण व शुभेच्छा देण्यासाठी गर्दी होती. नमस्कार, कर्मदंड मराठीवर स्पॉट बातमीमध्ये मी संपादक रामलिंग पुराणे आपलं स्वागत करीत आहे. आज आपण आहोत मुरुम येथील ईदगाह मैदानावर. आज रोजी रमजान ईद निमित्त आज ईदगाह मैदानावर प्रार्थना संपन्न झालेला आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आपल्यासोबत मौलाना आहेत, त्यांच्याशी आपण बातचीत करूया. आज रमजान निमित्त प्रार्थना संपन्न झालं, काय मागणी केलं तुम्ही अल्लाहकडे? हमने इस बात की दुआएं की है कि वह हर इंसान हर मुसलमान के लिए दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में कामयाबी मिले और ख़ास तौर से हमारे मुल्क जो है विश्व गुरु सबसे ज़्यादा ताकतवर हो और हमारे मुल्क की वजह से सारी दुनिया में अमन चैन सुकून शांति फैले और हर एक इंसान के साथ जो है एक इस बात का मैसेज जाए कि हम सब जिए और जीने दे और हम अपने रब को दुनिया की ज़िंदगी में कामयाब करें, अपने ईश्वर को जो है राज़ी करे और खुश करके हम जो है आखिरत की ज़िंदगी में परलोक वाली ज़िंदगी में हम जो है दाखिल हो जाए। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हर इंसान जब अमन चैन सुकून और शांति से रहेगा तो घर भी तरक्की करेगा, ख़ानदान भी तरक्की करेगा, शहर गांव और ख़ास तौर से हमारा देश जो तरक्की करेगा। और जब देश तरक्की करेगा तो ज़ाहिर बात है हर इंसान को और हर मखलूक को हर जीने वालों को इससे फ़ायदा होगा। और हमारी मरते दम तक ये दुआएं रहेगी कि हमारा मुल्क जो है हमेशा अमन और शांति का राजदूत और एक कबूतर बनकर ज़िंदगी गुजारे। आज आपने ईमान की भी बात की, आज आपने कौम को ईमान के बारे में बताया, क्यों जरूरत पड़ी फिर से ईमान के बारे में बात की? इसलिए कि हमारे दिल के ऊपर जो है हुकूमत सल्तनत का बड़ाई का गुरूर का माल और दौलत का सोने और चांदी का ये जो घुमंड और तकब्बुर है हमारे दिल के ऊपर इसका एक जंग आ चुका है, एक मैल आ चुका है, जिसकी वजह से हमारी श्रद्धा और हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। जिसकी वजह से ईमान की कमज़ोर हो जाने की वजह से इंसान की ज़िंदगी में अमन शांति हट कर अमन और अशांति का मिजाज पैदा होता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हर इंसान का हर मुसलमान का जो है ईमान मजबूत हो ताकि ज़िंदगी गुजारने का लुत्फ़ और मज़ा उठा सके। इंसान अच्छाई का रास्ता छोड़ के बुराई का रास्ता नाप रहा है, उसके ऊपर क्या बोलना? हम इसके लिए ये कहेंगे कि भाई जहाँ पर नफ्स है और फिर शैतान है, और इससे भी आगे की बात हम ये कहेंगे कि सोहबत का और माहौल का असर बड़ा पड़ता है।
अगर 4 आदमी कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो जाहिर बात है 5वें आदमी का भी दिल ललचाएगा। तो जाहिर बात है कि कोई आदमी गुनाह कर रहा है और माहौल उसको गुनाह का मिल चुका है, तो जाहिर बात है वो भी गुनाह करेगा और पाप के काम करेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सारी दुनिया में और ख़ास तौर से हमारे मुल्क और इलाके में जो है, बजाय पाप का माहौल बनने के पुण्य का और नेकी का माहौल बने, ताकि हमारा ईमान भी मजबूत हो और अच्छे काम करने में फिर से हमें मदद मिल जाए। आपल्यासोबत मुरुम नगरीचे माजी नगराध्यक्ष रशीद शेख आहेत। साहब, क्या कहना चाहते हो आप समाज बांधवों को? मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी हमारे मौलाना साहब जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने जो बोले उनके बात को मेरा पार्टिंबा पूर्ण है। और दूसरी बात क्या, हमारे मुल्क के अंदर शांति अमन चमन रहे और भाईचारे का नाता बढ़े। फिर सभी इंसान चाहे किसी भी धर्म का रहो, सब हमारे भाई हैं और सभी को अब भगवान ने या ईश्वर ने, अल्लाह ने सबको मिलजुल कर रहने का संदेश दे। और ये मनुष्य जन्म बार बार आने वाला नहीं है, यही हमारा पैगाम है, यही हमारा संदेश है और यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। मनुष्य जीवन नश्वर आहे, हे पुन्हा पुन्हा येणार नाही आणि मानव म्हणून जन्माला आल्यानंतर आपल्याला मानव म्हणूनच जगावं लागेल। आणि या धर्तीवर फक्त मानवता हेच एक धर्म आहे आणि यामध्ये प्रत्येक हिंदू मुस्लिम असे काही धर्म नाही, मानव हा एकच धर्म आहे। त्याचबरोबर आज ईदगाह मैदानावर देशाच्या उन्नतीसाठी, देशाच्या प्रगतीसाठी, समाजाच्या उन्नतीसाठी प्रार्थना करण्यात आलं व त्याचबरोबर तमाम मुस्लिम समाज बांधवांना ईद निमित्त शुभेच्छाही यावेळी देण्यात आल्या। पुन्हा एकदा करमदंड मराठी वार्ता परिवाराच्या वतीनेही तमाम मुस्लिम समाज बांधवांना रमजान ईद निमित्त हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। थँक्यू। जनसामान्यांचा बुलंद आवाज, कर्मतंड, लढा सत्याचा।